राधा जी ने श्री कृष्ण पर प्रहार करके क्यों किया उनका अंत। एक बार श्री कृष्ण राधा जी गोपियों के साथ प्रेम रासलीला कर रहे थे। तभी राधा जी की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि राधा, तुम्हें बंद नेत्रों से अपने भीतर के प्रेम से मुझे खोजना होगा, और उनके नेत्रों पर पट्टी बांध देते हैं। तभी वहाँ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक रूप और आता है। यह देखकर गोपियाँ आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गोपियों को समझ में नहीं आता कि वास्तविक श्री कृष्ण कौन से हैं। दरअसल जो इतनी देर से वहाँ था वो कोई कृष्ण नहीं बल्कि उनका बहरूपिया मायावी असुर कपटासुर था, जो छल से राधा जी के समीप जाना चाहता था। जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा जी उसकी ओर आने लगती हैं, तो कपटासुर श्री कृष्ण को भी चुनौती देता है कि बिना बांसुरी बजाए जिसको राधा ने स्पर्श कर लिया, राधा उसी की हो जाएगी। श्री कृष्ण चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मूर्ख असुर उनका रूप धारण करके राधा को पाने का स्वप्न देख रहा है। राधा जी तो उनकी आत्मा है। जब राधा जी श्री कृष्ण की ओर जाने लगती हैं, तो पराजय से व्याकुल होकर असुर बोलता है कि राधा, वास्तविक कृष्ण मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इस कृष्ण का अंत करके मैं तुम्हें द्वारका ही नहीं संपूर्ण संसार की महारानी बना दूंगा। यह सुनते ही राधा जी क्रोधित होकर बोलती हैं कि मैंने तुम्हें अवसर दिया था कपटासुर, ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम तो हो एक असुर ही। तुम कृष्ण का क्या अंत करोगे? और उसके मुकुट में छिपा कालकोट मोर विष से निर्मित मोर पंख को निकालती हैं, जो असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे कृष्ण का अंत करने के लिए दिया था। उसी को राधा जी असुर के छाती में घुसा देती हैं और असुर को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती हैं।